दोस्तों नमस्कार, मैं रमन शर्मा। बिहार चुनाव एक दिलचस्प मोड़ पे है। अभी तक अमित शाह को लग रहा था कि उन्होंने महागठबंधन में तोड़-फोड़ मचा दी है, उनको उलझा दिया है, लेकिन एक तय रणनीति के अंतर्गत 16 सीटों पे महागठबंधन के सभी घटकों ने अपने-अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए और ऐसा खेल रचा जहां पे मोदी, अमित शाह, नीतीश कुमार, चिराग पासवान ये सारे फंस गए। उन 16 सीटों से ऐसा संदेश पूरे बिहार में जाएगा कि राजनीति की बिसात बदलने वाली है और वोट चोरी, जितने नए मत बने हैं उनके ऊपर गठबंधन की पूरी निगाह है। उन 16 सीटों में फर्जी मतदाता पकड़े जाएंगे, उनके घर तक की शिनाख्त की जाएगी। अब एक मकान में अगर 800 वोट बने हुए हैं तो उसका जवाब सबूत के साथ गठबंधन सुप्रीम कोर्ट के सामने रख देगा। ये हेराफेरी है और उससे नरेंद्र मोदी की सरकार भी खतरे में आ जाएगी, क्योंकि फर्जी मतदाताओं के द्वारा दिया गया मत कानून में तो वैध नहीं है। यानी हेराफेरी अगर पकड़ी जाती है तो पूरे विश्व में मोदी कुख्यात हो जाएंगे और चुनाव आयोग वो कहीं वैसे तो कभी मुंह दिखाने लायक बचा ही नहीं है, पर बिल्कुल भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। अभी तक जो विदेशों से आमंत्रण आते थे वो बिल्कुल आने बंद हो जाएंगे और हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इसकी चर्चा भी हो। अगर ये चर्चा होती है तो नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग दोनों की साख शून्य हो जाएगी। वैसे नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी ने एक आमंत्रण दिया है, आइए सार्वजनिक मंच पे चर्चा की जाए, बहस की जाए, लेकिन नरेंद्र मोदी तो राजी नहीं हो सकते क्योंकि टेलीप्रॉम्प्टर पकड़े जाएंगे। अब टेलीप्रॉम्प्टर पकड़े गए तो मोदी भी पकड़े गए और राहुल गांधी जो सवाल पूछेंगे वो मोदी के लिए बहुत कठिन होंगे और मोदी के पास जवाब भी नहीं होगा, क्योंकि मोदी पहले से दिए गए सवालों के जवाब लिख कर लेके आते हैं और वो टेलीप्रॉम्प्टर पे उनके जवाब चल रहे होते हैं। इसलिए वो अपने भक्तों को दिखाते हैं कि वो कितने ज्ञानी हैं, लेकिन उनका ज्ञान शून्य है। नमस्कार, धन्यवाद।